सो हे व्हाट्सअप ट्रेडर्स, क्या कर रहे हो आप लोग। स्वागत है आपका शानदार ट्रेडर यूट्यूब चैनल के एक और नए सुपर पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तो कैसा रहा आज का बाजार और कैसा रहा इस 2023 का लास्ट ट्रेडिंग डे। सुपर, हर रोज की तरह सुपर सेफ वैल्यू मिली और धुआंधार प्रॉफिट बनाया। ये लो वॉल्यूम वाले 15 दिन भी प्रॉफिट में ही निकाल दिए। आज भी हर हमेश की तरह पिछले सप्ताह की तरह ही लो वॉल्यूम थी, तो बेहद ध्यान से और सटीक वैल्यू आने पर ही हमें ट्रेड लेना था, क्योंकि ये पूरा हफ्ता प्रॉफिटेबल गया है, पूरा महीना प्रॉफिटेबल गया है और इस एक दिन के चक्कर में पूरा साल बर्बाद ना हो जाए, इसलिए फुल्ली सेफ ट्रेड मिले तब ही करना है। और एक आधा ट्रेड मिल गया तो मार्केट को छोड़कर निकल जाना है। और सुबह सुबह ही वो ट्रेड मिल गया था हमें, जिसे करने के बाद इस साल को और इस दिन को टाटा बाय बाय कह देना था, प्रॉफिट अपनी जेब में डालकर। तो मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं क्या थी निफ्टी सुबह सुबह। तो ये है मार्केट की फर्स्ट ग्लिम्स। सपोर्ट है 21,700 पर, जो कि है अपने आप में स्ट्रॉन्ग, और रेजिस्टेंस है 21,800 पर, जो कि है वीक 2। ओके, सुबह सुबह की फर्स्ट ग्लिम। थोड़ा सा मार्केट को आगे बढ़ाते हैं, फिर देखने की कोशिश करते हैं। 9:20 पर अब सिनेरियो हो चुका है फुल्ली चेंज। जो रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स टॉप था, अब वो हो गया है वीक टूवर्ड्स बॉटम। मतलब इस सिनेरियो के हिसाब से फुल्ली सेफ ट्रेड कहाँ से मिलेगा, जहाँ तक वीक टूवर्ड्स बॉटम है उसके अगले डाइवर्जन से। 21,750 का डाइवर्जन अपने आप में फुल्ली सेफ होता है। यहाँ पर रिस्की डाइवर्जन होता है जहाँ तक वीक टूवर्ड्स बॉटम है वहाँ से, लेकिन मार्केट ऑलरेडी चल ही वहाँ रहा है जहाँ से हमें ट्रेड लेना है। लेकिन सुबह सुबह लो वॉल्यूम की वजह से और ग्रिक्स के एडजस्टमेंट की वजह से बहुत दूर दूर वैल्यू दिखाई दे रही थी। दिखाता हूँ मैं। ओके, ये देखिए 21,722 यहाँ पर वैल्यू दिखाई दे रही है 22 के आसपास, लेकिन हकीकत में आनी कहाँ चाहिए, ये है 750 और इसके भी ऊपर आनी चाहिए यहाँ कहीं पर। लेकिन सुबह सुबह लो वॉल्यूम के कारण और ग्रिक्स के एडजस्टमेंट की वजह से जिसने भी ये देख लिया होगा शायद थोड़ा वेट किया हो, लेकिन ठीक है, अगर यहीं पर ही ट्रेड ले लिया है तो सिर्फ 2 कैंडल ऊपर गई है। और जिसने भी वेट किया था, ये ग्रिक्स के एडजस्टमेंट होने का वेट किया था, उसे ट्रेड मिल गया होगा ये 2 कैंडल नीचे आने के बाद इस ग्रैंड कैंडल पर। तो अपने आप में यहाँ से लिया या फिर जिसने यहाँ पर ही ले लिया था, दोनों ही अपने आप में सटीक ट्रेड थे। तो थोड़ा सा मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेट किया 15-20 मिनट, आधा घंटा, और एट द एंड ऑफ सुपर प्रॉफिट और डॉट टू डॉट प्रॉफिट। इसकी प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पर करनी है, उसके सामने वाली वॉल्यूम पर 670 के आसपास। और वहाँ पर आते आते वैल्यू यहाँ पर दिखाना चालू हो गई थी 80 पर। दिखाऊंगा मैं आपको वो भी। तो ये सुबह का अपने आप में सटीक और डॉट टू डॉट पुट का ट्रेड। किसने किसने ये सिर्फ एक ट्रेड करके मार्केट को छोड़ दिया था, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो दिखाता हूँ कब प्रॉफिट बुकिंग आया। 10:10 पर। ये वैल्यू याद रखिएगा कब से वीक टूवर्ड्स बॉटम बना हुआ है, 9:20 से। ओके, 10:10 पर देखने की कोशिश करते हैं। ये देख लीजिए, स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न होने में अभी भी 10 मिनट है। 9:20 से 10:20 के बाद ये कहलाएगा स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न। अगर स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न हो गया तो एक स्लाइड सा रिस्की ट्रेड 21,750 के डाइवर्जन से, क्योंकि सुबह से सपोर्ट भी हद स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, तो उसके अगले डाइवर्जन से ही सेफ ट्रेड बन जाएगा। 90% केस में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक नहीं जाता है, लेकिन अगर गया भी तब भी एक ही डाइवर्जन का यहाँ से रिस्क है। ओके, 750 के डाइवर्जन से एक ही डाइवर्जन जा सकता है, और जहाँ पर भी सिर्फ एक डाइवर्जन का रिस्क होता है वो कहलाता है कैलकुलेटेड रिस्क, और वहाँ पर हम बेशक खड़े होते। क्या है वैल्यू ब्रेकडाउन, मतलब अपने आप में इस पुट के ट्रेड की सटीक प्रॉफिट बुकिंग जिसने यहाँ पर ही एंट्री कर ली थी, या फिर जिसने यहाँ पर की थी इस मैजिकल लाइन पर, क्योंकि एडजस्ट होने के बाद यहाँ पर वैल्यू आना शुरू हो गई। तो अपने आप में सुपर धुआंधार और सटीक डॉट टू डॉट पुट का ट्रेड। और आज पूरे मंथ का नहीं, पूरे साल का लास्ट ट्रेडिंग डे है, तो जिसने भी ये प्रॉफिट बुना लिया है, रिस्की ट्रेड में बिल्कुल भी ना पड़े। रिस्की क्या, अभी एक भी ट्रेड में ना पड़े। ये प्रॉफिट अपने घर लेकर जाइए
तो 9:20 पर देखते हैं क्या स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न बना है या नहीं। जी नहीं सर, अब ये 1 घंटे में शिफ्टिंग हो गई, मतलब अब ये परसेंटेज कम होती रही। अब ये टाइम नोट कर लीजिएगा, यहाँ से अब स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न कहलाने के लिए और 1 घंटा चाहिए, मतलब 11:20 तक। अगर 11:20 पर भी ऐसी ही सिचुएशन बनी है तो आप हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है उसके अगले डाइवर्जन से एक सुपर ट्रेड बन सकता है। और 20 पर मार्केट चल रहा है कहाँ पर, इस कैंडल पर। तो ना ही ये हमारा कोई ट्रेड था, भले ही गया है डॉट टू डॉट और प्रॉफिट बुकिंग भी दी है डॉट टू डॉट, लेकिन ये कोई हमारे लिए ट्रेड नहीं था। तो अब यहाँ पर शिफ्टिंग हो चुकी है। कब पहुँचा हमारे जहाँ पर शिफ्टिंग हुई है उसके नीचे वाला डाइवर्जन, क्योंकि इसके यहाँ पर तो कभी वैल्यू आई नहीं, तो फिर से यहाँ पुट का ट्रेड बन सकता है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमने जब पुट का ट्रेड बनाया था तब सिचुएशन कुछ अलग थी, और जब यहाँ पर मार्केट फिर से आया है तब सिचुएशन कुछ अलग है। ओके, इसीलिए यहाँ पर डेफिनेटली आप फिर से पुट का ट्रेड बना सकते हो, लेकिन याद रखिएगा 1 घंटा हो गया तो मार्केट यहाँ पर भी जा सकता है। ये है हमारा जहाँ तक स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न होगा उसका डाइवर्जन। तो हमेशा ये ख्याल रखिएगा, एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जा सकता है। अगर स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न बन भी गया तो एक ही डाइवर्जन जाएगा। कब तक? जब तक कि सपोर्ट WTT कहीं पर भी ना हो जाए तब तक। ओके, मार्केट सिर्फ यहाँ तक जा सकता है और ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा है, तो डेफिनेटली आप यहाँ से पुट फिर से बना सकते हो। कब पहुँचा वहाँ पर? 10:45 पर। ओके, सेम टू सेम सिनेरियो बना हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ से एक डाइवर्जन के रिस्क, अभी तक स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न नहीं है, मतलब अभी तक कोई रिस्क नहीं है, यहाँ से मार्केट गिर ही जाना चाहिए, और इसीलिए आपको प्रॉफिट भी दिखाया। अगर कोई निकल गया था, क्योंकि मैंने बताया ना, इसके बाद आपको ट्रेड ही नहीं लेना था, लेकिन जिसने भी लिया है उसे छोटे छोटे प्रॉफिट बुकिंग करते रहने अगर लिया है तब भी, मेरे लिए तो ये ही था एट द एंड ऑफ डे। तो ठीक है, हम सिर्फ सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर डेफिनेटली पुट का ट्रेड बनेगा और प्रॉफिट भी दिखाया आपको। ओके, तो मार्केट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। 11:20, जब इसे स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न कहलाना है। 11:20 पर मार्केट कहाँ चल रहा है? वहीं पर चल रहा है जहाँ से आपने ये ट्रेड की ख़रीदारी की है, यहीं पर चल रहा है। अगर यहाँ कोई नहीं निकला है तो अब ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न है भाई साहब, अब ये यहाँ तक जाने की क्षमता रखता है। तो अगर जिसने भी होल्ड किया था वो भी ठीक है, और जिस कोस्ट टू कोस्ट निकाल दिया वो तो सबसे बेहतर है, या फिर जिसने ट्रेड लिया ही नहीं, अब यहाँ पर मार्केट को ख़त्म कर दिया, वो तो उससे ज़्यादा बेस्ट कुछ है ही नहीं। ओके, तो ठीक है, स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न अब बन गया है, तो मार्केट को धीरे धीरे आगे देखते हैं। अभी आपके कोस्ट टू कोस्ट मार्केट चल रहा है, 12:30 बजे देखते। सेम टू सेम सिनेरियो बना हुआ है, 12:30 बजे अब फिर से आपके प्रॉफिट में आना चालू हुआ है। तो थोड़ा आगे बढ़ाते 1 बजे देखते। अगर ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न बन जाता और मार्केट यहाँ ना खड़ा होकर यहाँ होता तो यहाँ से एक सुपर कॉल की खरीदारी बेशक होती, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, मार्केट जहाँ पर चल रहा है इसकी प्रॉफिट बुकिंग, फुल्ली प्रॉफिट बुकिंग कब आई? 2:20 पर। अभी भी सेम टू सेम सिनेरियो बना हुआ है, और ये देखिए 21,680, और यहाँ पर देखिए डॉट टू डॉट प्रॉफिट बुकिंग। इस रिस्की, लेकिन मैंने जो पहले ही बता दिया इस ट्रेड लेने से पहले कि ऐसा ट्रेड साल के आखिरी दिन में बने रहना ये कोई होशियारी वाली बात नहीं है। या तो आपने फिर अगर बुनाया है तो ये कैंडल लेकर निकल गया तब अच्छी बात है, यहाँ पर प्रॉफिट आया तब निकल गए तब भी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर 1-1:30 बजे तो आपको निकल ही जाना था, क्योंकि सुबह सुबह प्रॉफिट बना लिया है। तो अगर यहाँ धीरे धीरे ऊपर अगर गया होता जहाँ तक उसे जाना है और 2-2:30 बज गए होते तो इसका प्रॉफिट भी जाता और ना ही एवरेजिंग करने का मौका मिलता, और 2:30 बजे के बाद तो हम कोई ट्रेड रखते नहीं हैं, तो ये प्रॉफिट एट द एंड ऑफ डे लॉस में कन्वर्ट हो जाता। और अगर हमने पूरा सप्ताह, पूरा महीना प्रॉफिट में निकाला है तो क्यों ही साल के लास्ट दिन में इस प्रॉफिटेबल दिन को लॉस मेकिंग दिन बनाया जाए। तो बस यही था आज का मार्केट। आई होप कि दोस्तों आज के इस मार्केट में आपने इस
पहले ही पुट के ट्रेड में सुबह प्रॉफिट बना लिया होगा और मार्केट को छोड़ दिया होगा, ठीक है। बाद में जहाँ से भी जितने भी ट्रेड बने, ये पुट का बना, ये पुट का बना, ये पुट का, सब छोड़ दीजिए, क्योंकि हम एलटीवी कैलकुलेटर के यूज़र डिसिप्लिन ट्रेडर है। हमें सिर्फ इतना पता है कि एट द एंड ऑफ डे हमें मार्केट को और अपने डीमेट अकाउंट को ग्रीन में क्लोज करना है, बात ख़त्म। ये ट्रेड बन गया, छोड़ दीजिए, ओके है। तो आई होप कि दोस्तों ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते रहेंगे ऐसे सुपर वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम।